महफिल में बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी अता से उन्हें वो ताकत और कुव्वत अता फरमाई है कि आप खुद फरमाते हैं कि सारी दुनिया इस तरह मेरी निगाहों के सामने है जैसे एक राई का दाना हथेली के ऊपर हुआ करता है। वो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी ताकत का आलम यह है कि अगर बरसों पुराने कब्रिस्तान में चले जाएं और अपने पैर की एड़ी को जमीन पर मार करके मुर्दे को हुक्म दे दे तो मुर्दा कब्र से बाहर निकल आया करता है। ये वो गौसे आजम है। अगर दरिया के किनारे खड़े होकर के अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से दरिया को हुक्म दे दे तो दरिया डूबी हुई कश्ती को वापस कर दिया करता है। ये वो गौसे आजम है। खुदा की कसम कि सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मैं मशरिक में रहूं और मेरा मुरीद मगरिब में रहे, उस वक्त भी अगर उसे कोई परेशानी आ जाए मैं उस वक्त भी उसकी मदद फरमाया करता हूँ। ऐसे बड़े पीर दस्तगीर हुजूर गौसे आजम की बारगाह में हमने हाजिरी को पेश किया है। इस दौरे पुरफतन के अंदर आप यूट्यूब के जरिए लाखों को सुनते होंगे। ये वो मुकद्दस जात है जिसके बारे में हजरत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजूर अलैहिस्सलाम के सच्चे आशिक इमाम अहमद रजा खान फजल फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान फरमाते हैं, हसनी फूल आदिल रहमत व रिजवान फरमाते हैं, नबवी मीह अलवी फसल बतूली मादन अलवी फसल अलवी नबवी मीह अलवी फसल बतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। वो सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं ये वो जाते बाबरकात है। इस दौरे पर फितन के अंदर जब आप गौसे आजम के ताल्लुक से यूट्यूब पर सर्च करेंगे आपको बड़े बड़े जुब्बा और दस्तार वाले मिलेंगे, आपको बड़ी बड़ी तारीख लिखने वाले और तारीख पढ़ने वाले और तारीख बताने वाले लोग मिलेंगे। लेकिन खुदा की कसम ऐसे ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे जो हुजूर गौसे आजम के ताल्लुक से ऐसी ऐसी चीजें बयान किया करते हैं जो तारीख की किताबों में नहीं मिलती है। बड़े ऐसे वाकयात हैं जो गौसे आजम से मंसूब कर दिए गए हैं लेकिन उनका गौसे आजम से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा मकसद ये है बताने का इस दौर में अगर रसूलुल्लाह की सीरत पढ़नी है तो तुम्हें किसी और दर पर जाने की जरूरत नहीं है। सहाबा को समझना है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर ताबईन को समझना है कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तबे ताबईन को समझना है कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अइम्मा मुज्तहिदीन को समझना है कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गौस को समझना है दर इमाम अहमद रजा पे चले आए कहीं भी ना जाए। हुजूर गरीब नवाज को समझना है दर इमाम अहमद रजा पर चले आए। बाली बाकी उलमाओं की बात ये हुआ करती है अक्सर व बेशतर ऐसे मिल जाते हैं कि जो भी देख लेते हैं सुन लेते हैं उसको बयान कर देते हैं, मगर खुदा की कसम आला हजरत की वो शख्सियत है किसी के बारे में यूं ही बयान नहीं करते जब तक तहकीक नहीं कर लिया करते। सुभान अल्लाह बेशक हक है बेशक। सामने रखा आपके इल्म दीन हासिल करने के जमाने को देखा, आपकी जिंदगी को देखा, आपकी तबलीग को देखा, आपकी तदरीस को देखा, आपके फतवों को देखा, आपकी तहकीक को देखा, आपके मकाम को देखा। जब गौसे आजम को इमाम अहमद रजा ने पढ़ना शुरू किया तो जब इमाम अहमद रजा ने पढ़ना शुरू किया तो क्या देखते हैं कहीं गौसे आजम मुर्दों को जिलाते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं डूबी कश्ती को तराते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुर्दे को जिंदा करते हुए नजर आते हैं। आपने पूरे वजूदे गौसे आजम को जब गौर से पढ़ा और हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पूरे वजूद पर जब इमाम अहमद रजा जैसे मुहक्किक ने नजर डाली और उनकी नजर पड़ी तो आपकी जबान से बेसाख्ता ये बात निकल गई कि वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से सरों से कदम आला तेरा। और फरमाते हैं या गौसे आजम सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। इमाम अहमद रजा की जात वो जात है इस दौरे पर फितन के अंदर अपने अकीदे को बचाना है, अपने हालात को बचाना है, अपने आप को अकीदे के साथ इस दुनिया में रखना है।
है तो खुदा की कसम इमाम अहमद रजा के दामन को छोड़ करके आपको हिदायत नहीं मिल सकेगी। ये बड़ा पुरफितन दौर है। हमने बड़े बड़े उलमाओं को देखा है, बड़े बड़े मुहक्किकीन को देखा है, जिसने इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी के दामन से अपने हाथ को हटाया, आपसे दूर हो गया, तो उसका हाल ये हो गया कि जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। दर बदर फिरते हैं क्योंकि ये जात वो है जो तुम्हें हर सलीका बताती है, हर तरीका बताती है। हजरात मोहतरम, मैं बस अपनी बात को खत्म करके चला आता हूँ। वो सैयदी सरकार आला हजरत जिनका तस्करा हर महफिल में होता है, जिनका तस्करा हर जगह हुआ करता है, जिनका तस्करा हर मामलात में हुआ करता है। हुजूर का जिक्र हो तो आला हजरत का तस्करा, गौस का जिक्र हो तो आला हजरत का तस्करा, ख्वाजा का जिक्र हो तो आला हजरत का तस्करा, साबिर का जिक्र हो तो आला हजरत का तस्करा। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? तो आओ मैं आपको बताऊं। मालिक कौनैन की बारगाह में, सरवर कायनात की बारगाह में, नबी मुख्तार की बारगाह में, हादी अकरम की बारगाह में, साहिब कौसर की बारगाह में जब मेरे आला हजरत हाजिर होते हैं तो आला हजरत हाजिर होकर के अपने अरीजे को पेश करते हैं। और पेश करते भी हैं तो किस अंदाज से पेश करते हैं, किस अनोखे अंदाज से पेश करते हैं। आला हजरत के नाम लेने वालों, आला हजरत से सबक लो कि हुजूर की बारगाह में मांगा किस तरह से जाता है, हुजूर की बारगाह में दामन कैसे फैलाया जाता है। खुदा की कसम, गौसे आजम की हुजूर आला हजरत जब नबी पाक की बारगाह में पहुंचे तो पहुंचने के बाद आपने जब अपने दामन को हुजूर की बारगाह में फैलाया तो ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह आपका गुलाम अहमद रजा आया है, ये नहीं फरमाया या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह में बरेली से चल करके इमाम अहमद रजा आया है। ऐसा कोई तारुफ न दिया, ना अपने वालिदैन के ताल्लुक से तारुफ दिया, ना अपने खानदान का तारुफ दिया, ना अपने आप का तारुफ दिया, ना अपने शहर का तारुफ दिया, ना अपने मुल्क का तारुफ दिया। बल्कि इमाम अहमद रजा को पता है कि इस बारगाह से मांगा कैसे जाता है। आपने अपना तारुफ पे दे दिया और अपना नाम तक नहीं लिया और रसूल की बारगाह में अपने अरीजे को भी पेश कर दिया। कहते या रसूल अल्लाह मेरी तो कोई हैसियत नहीं है, बल्कि या रसूल अल्लाह इधर नजर डालिए क्योंकि यार की बारगाह में अहमद रजा आया भी है तो इस अंदाज से आया है। या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा आपकी बारगाह में मैं इस अंदाज से आया हूँ कि मैं अपना सिफारशी कोई और नहीं लाया हूँ, मैं तेरी बारगाह में एक सिफारशी लाया हूँ और मेरा क्या है मैं कुछ नहीं बता सकता, बस ये है या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। अब जरा तारुफ देने का अनोखा अंदाज देखिए, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी या रसूल अल्लाह जो मेरा गौस है। क्या बात है, क्या तारुफ खत्म, नाम भी नहीं लिया, अपनी हैसियत भी नहीं बताई, खानदान भी नहीं बताया, तारुफ देने का अनोखा अंदाज है। फरमाते जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और जब ये तारुफ इमाम अहमद रजा ने हुजूर की बारगाह में पेश किया और जब दुआ मांगी और हुजूर की बारगाह में जब दुआ कबूल हुई तो इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद इजाबत ने बढ़ के गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, और जब ये इजाबत की बारगाह में कबूल हुई तो इमाम अहमद रजा की शख्सियत के बारे में सारी दुनिया बोल उठी कि या आला हजरत वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत को मतलब, बहुत को बहुत वो इलाका रजा का है। लिहाजा अपना तारुफ भी अगर आका की बारगाह में पेश करें तो फिर यहीं से आपको सारे सलीके मिलने वाले हैं। लिहाजा जब भी किसी भी चीज को आप पढ़ना चाहें तो इमाम अहमद रजा के असबाब इससे अपने आप को पढ़ना शुरू करें। जब तक आप उनको नहीं पढ़ेंगे आपको सही चीज नहीं मिल सकती है। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। मुरीदी ला तखफ कहकर, मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। और अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को तो लिख देना कफन पर नामे बाला गौसे आजम का। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।